नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 के लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले छात्रों को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राजधानी रायपुर में हेलीकॉप्टर राइड कराई गई। बचपन में हेलीकॉप्टर में घूमने का सपना देखने वाले होनहार छात्रों का सपना छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा कर दिखाया है। गौरतलब है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड देने की घोषणा की थी, जिसे पूरा करते हुए राजधानी रायपुर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल छात्रों को हवाई सेवा का लाभ दिलाया गया। इस हेलीकॉप्टर राइड में सरगुजा संभाग के 3 छात्र शामिल हुए और तीनों छात्र राजधानी रायपुर से शिक्षा मंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां जिला शिक्षा अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का स्वागत किया और बच्चों को बधाई दी। मीडिया से चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले 88 छात्रों को रायपुर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सैर कराई गई है, जिसमें एक सरगुजा संभाग के अंबिकापुर और सूरजपुर के 3 छात्र शामिल हुए। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक बड़ी उपलब्धि बताई है। हेलीकॉप्टर राइड से लौटे छात्रों के साथ अन्य छात्रों को बेहतर पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रोत्साहित मिलने की बात कही है। हेलीकॉप्टर राइड के बाद छात्रों ने बताया कि पढ़ाई में लगन और कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया गया है। 10वीं की परीक्षा में टॉप करने के बाद राजधानी रायपुर में हवाई सेवा और राजधानी रायपुर से अंबिकापुर तक शिक्षा मंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर अंबिकापुर पहुंचे हैं, जो कि एक सपने से कम नहीं है, जिसके लिए छात्रों ने छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। So the experience was very nice in helicopter. कौन-कौन थे साथ में, कैसा रहा सफ़र? So the journey was very nice and I was with educational minister sir and Ashok sir. अब कैसा अनुभव रहा है और कैसा आगे का लक्ष्य लग रहा है, क्योंकि हवाई सेवा का सफ़र तय हो चुका है? So I will try my best in class 12th also, so that I can again get the opportunity in helicopter. आज सबसे पहले सुबह जॉय राइडिंग कराया गया हेलीकॉप्टर में और फिर इसके पश्चात मुख्यमंत्री हाउस में वहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया सर। तो आप लोग कुछ ज़्यादा हवाई सेवा का लुत्फ़ उठा सके, कैसे हुआ वो समझे? सर शिक्षा मंत्री जी के साथ हम लोग रायपुर से अंबिकापुर आ गए सर। ये हम लोग का अच्छा सफ़र रहा सर। हम लोग को लंबा सफ़र तय करने के लिए ये मौका मिला सर। सर वो तो ऐसे तो कोई शॉर्टकट नहीं है सर, से मेहनत के दम पे ही मैंने अपना मतलब ये लक्ष्य कामयाब पाया है। आज किसके साथ आप लोगों ने हवाई सेवा की और कैसा अनुभव रहा? आज हमने मतलब जितने भी हमारे बैच थे, जितने भी टॉपर्स थे, उन्होंने सब में किए और मैं खास करके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम तीनों को अलग से मतलब और लंबा सफ़र हेलीकॉप्टर में देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। जो टॉपर बच्चे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का वादा था, ये टॉप करेंगे 10th में 12th में, उनका हेलीकॉप्टर से उनको सैर कराएंगे, रायपुर का सैर कराएंगे और हम लोग करीब 88 बच्चों के साथ पूरे सैर कराएं और 3 बच्चे, तो एक उसमें 2 अंबिकापुर के और एक सूरजपुर के बच्चे के वही जो कि यहाँ जा ही रहे हैं यहाँ पे, तो उनको साथ लेके जाओ। तो ये तीनों बच्चे अब हमारे साथ में आए हैं और खूब एंजॉय किए लोग। जो एक वो होता ना, हमने जो नारा दिया था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है, तो यही नवा छत्तीसगढ़ करने का हमारा योजना है कि जो हमारे चाहे किसान हो, चाहे हमारे बच्चों हों, चाहे पढ़ने वाले लड़के हों, सबके आँखों में खुशी होना चाहिए, सबके दिल में खुशी होना चाहिए, वो देखने को हमको मिल रहा है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज सभी मेरिट वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाया गया और सरगुजा और सूरजपुर के बच्चों को तो बहुत अच्छा अवसर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया, जो स्वयं बच्चों को लेके रायपुर से अंबिकापुर आए हैं
और ये जो मोटिवेशन बच्चों को मिला है, तो आने वाले समय में ज़रूर यहाँ से और बच्चे भी मेरिट पे आएंगे। ये प्रेरणा स्रोत के रूप में इसको माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में महज कुछ ही दिन मानसून के आने में बचे हैं। ऐसे में सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से किसान चिंतित हैं, क्योंकि किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है। वहीं जब से केरल में मानसून के आ जाने की खबर किसानों को लगी है, तब से ये किसान और चिंतित हो गए हैं, क्योंकि अब जल्द ही मानसून सरगुजा में भी पहुंच जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में सहकारी कर्मचारी संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है, जिस कारण से किसानों को न खाद मिल पा रहा है और न ही बीज, जिस कारण किसान चिंतित हो गए हैं और कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में 1.5 लाख पंजीकृत किसान हैं। अब इन 15 लाख पंजीकृत किसान को समय रहते यदि खाद बीज नहीं मिलता है तो किसानों को महंगे दामों पर बाहर से खाद और बीज खरीदना पड़ेगा। बहरहाल किसान चिंतित है और इनके माथे पर साफ तौर पर चिंता की लकीर देखी जा सकती है। ऐसे में किसानों के माथे पर पड़ी चिंता की लकीर को राज्य सरकार कैसे दूर करेगी, या तो आने वाले समय पर ही इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। हाँ, बहुत लेट हो रहा है सर। देखिए कि अब ट्यूबवेल है ना घर में, तो फिर समस्या पड़बे करेगा। जब तक बिहान खाद नहीं देंगे तो थोड़ा देर नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऋण मिला है क्या अभी तक? नहीं मिला है ऋण। फिर इस बार कैसे खेती होगा आपकी? तो वही तो देख रहा हूँ, तो यहाँ कहाँ चल रहा है, तो साहब लोग आते नहीं हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? जानकारी मिला है क्या हुआ है? वो तो बोलते हैं कि हड़ताल किए हैं। हड़ताल किए। तो आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है खेती बाड़ी? बहुत परेशानी हो रहा है, पछल जा रहा है खेती। क्या चाह रहे हैं? हमको जल्दी से खाद मिले। 1 हफ्ते से बंद है ना। कई दिनों से आ रहे हैं आप? 1 हफ्ता हो गया, रोज डेली आते हैं और मिल नहीं पा रहा है। तो अभी जो बरसात का सीजन आ गया है, आपको हड़ताल चले गए हैं, तो कैसे परेशानी होगा आपकी खेती बाड़ी में? और परेशानी तो बढ़ेगा। उनको जल्दी हड़ताल ख़त्म करें और खोलें, हमको दें खाद बिहन। आपको ऋण मिला है क्या? नहीं मिला है। हड़ताल चलाते हैं। हड़ताल चलाते कई दिन से? 3-4 दिन हो गए। तो क्या परेशानी हो थे थोड़ा? निगत खातू नहीं मिला। और सोसाइटी में खाद बीज ये सब? हाँ, ले आता ना। तो ये बार नहीं मिले से था? हाँ। कुछ नहीं। निगत खेती बाड़ी का खातू ऋण ले कि नहीं ले? हाँ, ऋण मिल गई से? हाँ। लेकिन खाद बीज नहीं मिल पाते? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? निगत यूरिया खातू तो। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जजगा में शनिवार की सुबह 59 वर्षीय वृद्ध की फांसी के फंदे पर झूलती लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फांसी के फंदे पर लटके शव को ग्रामीणों की मदद से उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिवनाथ कंवर ग्राम जजगा लखनपुर का रहने वाला है और 9 जून की शाम से बिना बताए कहीं चला गया था। परिजनों के द्वारा खोजबीन की गई है, परंतु कुछ पता नहीं चला। खोजबीन के दौरान 10 जून की सुबह घर से 2 किलोमीटर की दूर आम के पेड़ में शिवनाथ कंवर का फांसी के फंदे पर झूलते लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना लखनपुर पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक शिवनाथ कुमार पिछले 2 वर्षों से पथरी के बीमारी से परेशान था। घटना के बाद से परिजनों में शोक व्याप्त है। फिलहाल लखनपुर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य।
विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। किसी भी समय कोई भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें। डॉक्टर्स हाउस, रानी तालाब के सामने, कोठी घर के बगल में, जिला अस्पताल रोड, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। जी हाँ, आपके शहर अंबिकापुर में सर्व सुविधा युक्त डॉक्टर्स हाउस यूनिट 2, जहाँ पे आप पाएंगे चिकित्सीय विभाग, जिसमें कि मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड एवं सभी सामान्य एवं जटिल रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध, सर्जिकल विभाग, मेडिसिन विभाग, स्किन रोग, सौंदर्य एवं बालों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग एवं वांछपन रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, पेन OPD, मनोचिकित्सक एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, ENT, एडवांस डेंटल एवं स्किन ट्रीटमेंट एवं अन्य सभी विशेषज्ञों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं OPD भर्ती, IPD अत्याधुनिक उपकरण युक्त ICU, NICU, नवजात शिशु चिकित्सा, आधुनिक सुविधा युक्त प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाएं, MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा पथरी तोड़ने की सुविधा, लैब, ब्लड बैंक, इको, TMT, EEG, ECG, BMD, PFT, इंडोस्कोपी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री, एम्बुलेंस सुविधा, फार्मेसी एवं संपूर्ण टीकाकरण की भी सुविधाएं प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध। शासन द्वारा संचालित आयुष्मान योजना, स्मार्ट कार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, मोबाइल नंबर 6262639090। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट
हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय इस्पात व गरीब कल्याण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपने 1 दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे, जहां संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्षों में देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने न केवल देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों को विकास के लिए भरपूर राशि उपलब्ध कराई है। वहीं छत्तीसगढ़ के पिछड़े आदिवासी वर्ग की उन्नति के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ का बजट एक मुश्त उपलब्ध कराया है। इस दौरान इन्होंने केंद्र सरकार के अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बातें की। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल हमने पूरा किया है बहुत सफलतापूर्वक, और इसलिए आज ये सहयोग आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है, जिसमें इन 9 वर्षों के अंदर जो सरगुजा के अंदर हुए, सरगुजा लोकसभा के अंदर, उसमें उड़ान योजना के तहत जो एयरपोर्ट बन रहा, थोड़ा अभी उसका काम रह गया है, परंतु 90 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट का निर्माण अंबिकापुर से कटघोरा, अंबिकापुर से पत्थलगांव, अंबिकापुर से रामानुजगंज, ये जो सड़क है, इन सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र सरकार के हमारे नीतीश जी ने प्रोविजन किया है। जल जीवन मिशन के तहत ये जो घुनघुट्टा, ये जो बांध है, यहाँ से केवल इस नगर को, अंबिकापुर को पानी देने के लिए 106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेलो इंडिया के तहत इंडोर स्टेडियम, ये 4 करोड़ 5 लाख की लागत से बनी। पर्यटन स्थल के विकास के लिए मेन पार्ट में जो रिसोर्ट का निर्माण, उसकी लागत 21 करोड़ रुपए। ये ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। अंबिकापुर से दिल्ली की जो ट्रेन, अभी आपने ट्रेन के लिए कहा कि सप्ताह में 1 दिन, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इसका और भी हम एक्सटेंशन करेंगे। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण काम इस सरगुजा संसदीय क्षेत्र के अंदर हमने किया है, और इसलिए मैं 9 साल के सफलतम ये कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री जी को भी, आम जनता की ओर से भी बधाई देता हूं, और आप सबके तरफ से भी। एक आदिवासी बड़े नेता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब जांबाज कार्यकर्ता है, इस बार
आने वाले चुनाव में जब ये चुनाव होंगे नवंबर के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर छत्तीसगढ़ में बनेगी, ये हमारा संकल्प है। आप कही कि देखिए ग्रांट हम देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार करता है और उसमें शिथिलता राज्य सरकार को जिस गति से काम करना चाहिए, भाई हमने आपको ग्रांट दिया है तो काम करने में दिक्कत क्या है, पर उसमें जो शिथिलता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन समय पे होना चाहिए, ये राज्य सरकार को करना चाहिए, उसमें राज्य सरकार ने कोताही की। केंद्र की योजनाओं को सरकार अपना श्रेय लेती है। स्वाभाविक तौर से केंद्र की योजनाएं हैं तो क्रेडिट लेना, हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और स्वाभाविक है, हम जाएंगे जहां पर हमने काम किया है उनके पास जाएंगे, लोगों को कहेंगे। तो देखिए श्रेय तो हर व्यक्ति चाहता है और तभी सफलता है लोकतंत्र में। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। इसी परिक्षेप में बीते दिन थाना जयनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वैगनर कार क्रमांक CG 10F0459 में एक व्यक्ति अंबिकापुर की ओर से अवैध नशीली इंजेक्शन बिक्री करने कार में रखकर सिलफिली की ओर आने वाला है, जिस पर थाना जयनगर की पुलिस ने सूचना के आधार पर ग्राम संजय नगर में घेराबंदी कर वैगनर कार सहित वासुदेव सरकार, जो कि रामानुजगंज जिला बलरामपुर का निवासी है, पकड़ा गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने कुल 160 नग नशीली इंजेक्शन जब्त किया है। मामले में नशीली इंजेक्शन एवं परिवहन में प्रयुक्त कार जब्त कर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। हम लोगों को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिली थी, जिसमें एक सफ़ेद कलर का वैगनार वाहन आ रहा है, जिसमें अवैध इंजेक्शन परिवहन के लिए रखा गया है, जिसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया और उसके बाद तत्काल रेड की कार्रवाई की। संजय नगर चौक के पास हम लोगों ने वैगनार वाहन को रोक करके तलाशी ली, जिसमें 160 नग इंजेक्शन नशीला इंजेक्शन प्राप्त किया। वासुदेव नामक एक व्यक्ति है जो रामानुजगंज का रहने वाला है। ये अवैध रूप से इंजेक्शन नशीली दवाई का विक्रय करने के लिए ग्राहक की तलाश में सूरजपुर की तरफ निकला था, जिसे हम लोगों ने पकड़ा और उसकी तलाशी ली, जिसमें हम लोगों को 160 नग इंजेक्शन नशीला इंजेक्शन प्राप्त हुआ और उसी आधार पर हम लोगों ने NDPS की कार्रवाई की। पूरे प्रदेश में पटवारी संघ के पदाधिकारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पटवारी संघ के सदस्यों के हड़ताल पर चले जाने से आम जनता पर इसका खासा असर पड़ा है। राजस्व से जुड़े जहां सभी काम प्रभावित हो गए हैं, वहीं जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी कराने लोगों को भी समस्याएं आ रही है। 28 दिनों से बैठे पटवारी संघ के इस हड़ताल का समर्थन करने अब विभिन्न पार्टी के लोग भी सामने आ रहे हैं। जहां आज राजस्व पटवारी संघ के हड़ताल को समर्थन देने भाजपा सरगुजा और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के सदस्य पहुंचे। इस दौरान वही पटवारी संघ के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखा जाएगा। आज हमारी हड़ताल को लगातार 27वां दिन है। 15 मई से हम हड़ताल पे बैठे हैं। अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। अभी तक शासन से हमारा कोई वार्तालाप नहीं हुआ और उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है आगे? अभी आपने 3 दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि हमारे ऊपर एस्मा लागू किया गया है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि अब वो या तो झुकेंगे या टूटेंगे। हमारी आर पार की लड़ाई है, हम तो झुकने वाले हैं नहीं, हम टूटने वाले भी नहीं हैं। अब उनको झुकना भी पड़ेगा और उनको टूटना भी पड़ेगा। आगे की रणनीति क्या होगी? अब हमारा आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप लेगा, शांतिपूर्वक ही हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे और शांतिपूर्वक हम आंदोलन को उग्र करते हुए और आगे बढ़ेंगे। जी, हमें आज हमारे पटवारी जो बच्चों के समान हैं, बहुत से हमारे साथी भी हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं 8 सूत्रीय, ये बहुत ही जेन्युइन मांगे हैं और बिना पैसा के मांग है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी से मैं पेंशनर एसोसिएशन और पेंशनर महासंघ की तरफ से मांग करता हूं कि इनको मांगे कि ये अति शीघ्र पूर्ण करें और एस्मा लगा के इन्हें डराने का काम न करें। इनकी पहली मांग है कि बिना पैसे का जो पटवारी हैं वो उनकी एक लिखित परीक्षा जो हुआ करती है, मुझे याद है हम लोग रिटायर हो गए हैं, कि वो परीक्षा डिपार्टमेंटल हो और वो पटवारी से नायब तहसीलदार बने।
ये बिना पैसा की मांग है, जिसको तो तत्काल इनको पूरी कर देना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण मांग ये है कि अब इन्होंने रखा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आरआई के उसमें लिखित परीक्षा, आरआई के पदस्थापना करते हैं परीक्षा के माध्यम से, तो आरआई के पूर्ण रूप प्रमोशन पद कर दिया जाए और डायरेक्ट पटवारी जो है उसे आरआई बने, क्योंकि पटवारी का जिंदगी नौकरी जब पाता है तो पटवारी रहता है, नौकरी के रिटायरमेंट के बाद वहाँ से पटवारी बहुत है, पटवारी इतना विकट छोड़ के वो प्रमोशन पाएंगे तो पटवारी पे ही रिटायर हो जाते हैं। तीसरी उनकी मांगे है, बहुत सी आज पटवारी कल के पटवारी कार और आज के पटवारी कार में बहुत जमीन आसमान के अंतर है। कंप्यूटर एकदम मान्य हो गया, कंप्यूटर के बिना काम नहीं है, तो उनका जो ग्रेजुएशन के लेवल पे है, जब ग्रेजुएशन में जो 12वीं पहले था, ग्रेजुएशन लेवल पे उनकी जो नियुक्ति हो रही है, उनकी नियुक्ति को ग्रेजुएशन लेवल पे किया जाए और ग्रेड पे जो 28 से है उनको उनकी जो मांग है उसमें ये भी कोई पैसा है भी उनको। वही बात वेतन विषयवृत्ति की, तो वेतन विषयवृत्ति के तो बहुत से कर्मचारियों को भी पटवारियों के साथ साथ भी एकदम उनकी जो हेडक्वार्टर्स जो वो है, तो हेडक्वार्टर में आज 35 से 45% महिलाएं आ गई, आप उनके लिए क्वार्टर नहीं बने, वो बेचारी कैसे सुरक्षित रहेंगी? इसलिए उनकी पहले सुरक्षा का वो करें, हेडक्वार्टर में रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। आज बड़े बड़े ऑफिसर के क्वार्टर बना के आप दे रहे हैं, लेकिन पटवारियों के लिए आपने क्या किया है? पटवारियों के लिए क्वार्टर बनाए, उस हेडक्वार्टर में क्यों नहीं रहेंगे? नौकरी करेंगे, ड्यूटी करेंगे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल,
संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है।
सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए बीबीई 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीए, बीएससी बायो एवं गणित, बीएससी कंप्यूटर, बीकॉम तथा बीकॉम कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बीसीए, डीसीए पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए एमएससी गणित, एमएससी वनस्पति शास्त्र, एमएससी प्राणी शास्त्र, एमएससी भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में एमकॉम तथा एमए अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583